तू के चाहवा है अपने भगत ते? भगत, मैं तन्ने काले कोट में देखना चाहूँ। मैं पिछले 17 सालों से देख रहा हूँ, दोनों भाइयों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। इस पर यकीन मत करो, इसके आंसुओं पर मत जाओ। ये सब झूठ है, ये बहुत ही चालाक है, ये धोखेबाज है। अगली बार उसको हाथ लगाए ना, तेरे को फाड़ कर रख दूंगा। एक लाल रंग की कार खरीद लो और उसमें 10 करोड़ डाल देना। इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद भी कार गायब हो गई। अगली बार अपने बराबर के लोगों से टकराना है। लड़ाई झगड़ा के बिना कोई रिश्ता चलता है। I feel exactly like Bruce Willis in Die Hard. तो कल के फ्राइडे के दिन के जैसे ही आज के दिन में भी काफी सारी मूवी को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। और उनके साथ ही कुछ बड़ी मूवीज को लीक भी कर दिया गया है पायरेसी वर्ल्ड की ओर से, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ नया कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट जो हमें आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे। तो इसी बढ़िया अपडेट्स के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हरियाणवी मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है भगत सिंह एक अमर, जिसमें हमें भगत सिंह की ही कहानी देखने को मिलने वाली है। इसमें आजकल के सोशल इश्यूज भी दिखाए जाने वाले हैं। बाकी उसके साथ ही उस टाइम की भगत सिंह की कहानी कैसे दिखाई जाती है वो स्पेशली हरियाणवी ऑडियंस के लिए ट्राई करनी तो बनती है, जिसे अभी ऑफिशियली चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले साउथ के एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है 32 पायले, जो इस मूवी का पार्ट 2 है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.6 की चल रही है, जिसको अभी तक करीब 1000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जो होता है एक इनोसेंट औरत को फेसबुक पे ट्रैप करने का। मतलब कि इस लेडी को ब्लैकमेल किया जाता है ऑनलाइन। तो पूरा केस क्या रहता है और कैसे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और यह पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को कैसे हैंडल करता है, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में देखने को मिलता है। बाकी अभी इस मूवी का हिंदी टाइटल रखा गया है द डिजिटल थीव, जिसे अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसको भी ट्राई करना तो बनता है, जो अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और साउथ की बढ़िया मूवी, जिसे भी काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है शैतान, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की चल रही है, जिसको भी करीब 900 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जो एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें दिनेश नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, लेकिन अभी वो अपनी जिंदगी में कुछ मेंटल इश्यूज का सामना कर रहा होता है, जब उसको अपने दिमाग में ही एक आवाज सुनाई देने लगती है, जो अभी उसको खुद को मारने के लिए कह रही होती है। तो आगे कहानी में होता क्या है वही हमें एक्शन मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे भी आप अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही इंडिया में हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले ही एक हॉलीवुड की बढ़िया 18+ एडल्ट स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है स्पाई टाइम, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बड़े क्रिमिनल ग्रुप का टारगेट हो जाता है, जो इसको मारना चाहते हैं, और उनसे ही बचता हुआ फिर रहा होता है ये बंदा। और इसके दौरान ही उसको पता चलता है कि उसका फादर एक सीक्रेट एजेंट था, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ टीम बनाते हुए उन बड़े क्रिमिनल्स का सामना करने वाले हैं। तो ये दोनों कैसे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी ये ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई मूवी है, जिसमें शायद हाँ भी होने वाला है। तो ये मूवी भी अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे साल 2016 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद काफी साल पहले एक बढ़िया जापानीज एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसको द रेड मूवी मेकर्स की ओर से ही बनाया गया था, जिसका नाम है किलर्स, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की चल रही है,
जिसको अभी तक 5500 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक साइकोपैथ जापानीज की कहानी देखने को मिलती है जो अनजाने में ही एक जर्नलिस्ट की डार्क साइड को जगा देता है। मतलब कि ये दोनों अभी साइको होने वाले हैं जो अभी एक दूसरे का सामना करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होती है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन इनके साइको पने की शुरुआत होने के बाद इनका सामना कैसे होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन, क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिले हैं। और ये 2 घंटे 17 मिनट की मूवी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसे साल 2014 में थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया है। इसके बाद अभी 21 मार्च को ही थिएटर में रिलीज की गई है एक नई हिंदी साइफाई टाइम ट्रैवल हॉरर एडवेंचर थ्रिलर मूवी बाय द। और यकीन नहीं हो रहा कि इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी 10 की चल रही है, जिसको 3400 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। मतलब कि इतनी ज्यादा काउंटिंग में इतनी बढ़िया रेटिंग गलत तो नहीं हो सकती। 3400 लोगों की ओर से वोट किया गया है और 10 की IMDb रेटिंग चल रही है, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट। और हैरानी की बात IMDb रेटिंग ही नहीं बल्कि हैरानी की बात पायरेसी वर्ल्ड की ओर से भी की गई है, जिनकी ओर से इस मूवी को कल के दिन में ही, मतलब कि इस फ्राइडे के दिन में ही थिएटर में रिलीज होने के साथ ही ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया है, और वो भी 4K क्वालिटी में और ओरिजिनल 5.1 हिंदी ऑडियो के साथ, जिसमें हमें एक इंडियन स्पाई सीक्रेट एजेंट की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपने काम से छुट्टी लेते हुए एक गाँव में जाने वाला है, जहाँ पे उसे एक वेम्पायर का सामना करना पड़ेगा, जो वेम्पायर उसे टाइम ट्रेवल करवाते हुए अपने डार्क वर्ल्ड में ले जाने वाला है। तो इसके साथ होता क्या है और कैसे सरवाइव कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। बाकी अभी तक इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इसके OTT रिलीज के बारे में कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट फिलहाल अभी इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में लीक कर दिया गया है। इसके बाद साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है इराता, जो एक मस्ट वॉच मूवी रही है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 6500 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस मूवी के क्राइम और मिस्ट्री से भरे हुए ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखते हुए ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद की गई है। लेकिन अफसोस अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं किया गया है। ये मूवी अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिली है। लेकिन पायरेसी वर्ल्ड की ओर से अभी इस मूवी को HQ हिंदी डब कर दिया गया है, जिसे अभी कल के दिन में ही अनऑफिशियल HQ हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो इराता मूवी अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से अनऑफिशियल हिंदी डब कर दी गई है। बाकी ऑफिशियली हमें कब हिंदी डब में देखने को मिलेगी उसके बारे में तो कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक। जिसमें कहानी हमें एक पुलिस ऑफिसर की देखने को मिलती है जो एक दिन अचानक मरा हुआ पाया जाता है। तो दूसरा पुलिसमैन इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के सामने आता है वही काफी दिमाग घुमाने वाला है, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स भी काफी बढ़िया है। तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद एक बढ़िया ताइवानीज एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ट्विलाइट ऑफ द वॉरियर्स वॉल्ड इन, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी तक 7200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो गलती से ही एक ऐसे एरिया में एंटर कर जाता है जहाँ पे एक ही बंदे का राज चल रहा होता है। तो वहाँ पे उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इस मूवी को लेके भी अभी बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि ये मूवी अभी हिंदी डब में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 27 मार्च से, मतलब कि इसी थर्सडे के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी मंथ में ही कुछ दिन पहले ही थिएटर में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बढ़िया R-रेटेड डार्क कॉमेडी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी नोवोकेन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 के आसपास चल रही है, जिसको अभी तक 6000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो इस मूवी को लेके भी अभी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में लीक भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। और कमेंट्स में हमारे भाई पूछ रहे हैं कि ये मूवी ओरिजिनल में OTT पे कब देखने को मिलेगी। तो इसकी ओरिजिनल में OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको भी OTT पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जिसको अभी अप्रैल मंथ की शुरुआत में ही 8 अप्रैल से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है। बाकी हिंदी डब में भी हमें एक साथ ही देखने को मिलेगी या नहीं उसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, जो सरप्राइज ही होने वाला है। मतलब कि 8 अप्रैल को ही पता चलेगा इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज के बारे में। बट ये अभी कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी को वर्ल्ड वाइड 8 अप्रैल से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही पहले पताल लोक सीरीज के साथ और अभी डिप्लोमेट में अपने विलन के कैरेक्टर के साथ लाइमलाइट में आए पंजाबी एक्टर जगजीत संधू के साथ कुछ टाइम पहले ही रिलीज की गई थी एक बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी एलती, जिसमें हमें आज के टाइम की ही पंजाब में सोशल इश्यूज की कहानी दिखाई जाती है, जिसको बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है और इसमें हमें एक लव स्टोरी की पैरेलल कहानी भी देखने को मिलती है और उसके साथ ही बढ़िया सोशल मैसेज भी दिया जाता है, जो एक बढ़िया क्वालिटी पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज भी कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी जल्दी ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और अभी इस मूवी को चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कमिंग सून वाली लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है, जो भी अभी हमें अप्रैल मंथ के ही सेकंड वीक में मतलब के अभी से करीब 2 हफ्ते बाद चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।